भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जीत लिया जमी से अब तक, इतिहास नया रच डाला है। निकल कर खुले गगन में पहनी विजय श्रीमाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रण संभाला है। नमस्कार, मैं मुस्कान और मैं हर्षवर्धन, जिसका विषय है सशक्त नारी समर्थ नारी। महिला दिवस के इस सुंदर अवसर पर हम लेकर आए हैं खास एपिसोड, जिसमें हम बात करें कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज की हर रूढ़िवादी सोच को तोड़ा और अपने हर सपने को साकार करा। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, कैसे वो समाज की रूढ़िवादी सोच से लड़ी और कैसे बनी वो अपने परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत। किसी भी देश की सेना को पुरुष प्रधान माना जाता है, लेकिन समय के साथ अब इसमें तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन बदलावों को अपनाने में हमारी देश की सेना भी पीछे नहीं है। हमारी देश की सेना में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। आज हम ऐसे ही एक महिला पायलट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने पहली बार विदेशी आसमान में फाइटर प्लेन उड़ाकर देश का नाम रोशन किया। यह है एक साधारण सी लड़की की कहानी, मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई अवनी चतुर्वेदी की। उन्होंने अपने दो साथियों मोहन सिंह और भावना कंठ के साथ पहली बार इटालियन पायलट घोषित किया गया था। इन तीनों में जून 2016 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में शामिल किया गया था। उन्हें अनौपचारिक रूप से रक्षा मंत्री मनमोहन पारिकर द्वारा कमीशन में शामिल किया गया था। अपने हौसले से तकदीर बदल दूं, सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। चलिए अब बात करते हैं इरोम शर्मिला की, जिनको मणिपुर की शेरनी भी कहा जाता है। इरोम शर्मिला का जन्म 14 मार्च 1972 को हुआ था। उन्हें मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय नागरिक, अधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय राज्य मणिपुर, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, वहां से बिलोंग करती हैं। इरोम शर्मिला एक प्रसिद्ध मानवाधिकारी समर्थक थी, जिन्होंने मणिपुर के विशेष रूप से नागास प्रतिष्ठान के खिलाफ अपने अनशन के माध्यम से समाज को जागरूक किया। उनका अनशन अद्वितीय रूप से लंबे समय तक चला और उन्होंने इसके द्वारा लोगों के ध्यान को अपनी आंखों में जलते रहने के लिए खींचा। उन्हें मणिपुर की शेरनी के रूप में भी जाना जाता है। कामकाजी महिलाएं ही नहीं, आज हम बात करेंगे होम मेकर्स के योगदान की, जो अपने परिवार के लिए अपने एस्पिरेशंस को भी पीछे छोड़ देती हैं। महिला दिवस के मौके पर हम हर साल उन महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने साहस और मेहनत के दम पर अपने परिवार और देश का नाम बढ़ाया। उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने घर की चारदीवारी को तोड़ा, कभी पराये लोगों से और कभी अपनों से लड़कर अपने लिए जमीन तलाशी, अपने सपनों को उड़ान दी और सफलता की बुलंदी को छुआ। लेकिन इन सब में कई बार हम उन महिलाओं के योगदान को भूल जाते हैं जो अपने घर की बागडोर संभाले हुए हैं, जो ना अपना चैन देखती हैं और ना आराम। अपने सपनों को पीछे छोड़ हर दिन अपने बच्चों और परिवार के लिए जीती हैं। हर दिन एक जैसा शेड्यूल, एक जैसा काम, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान। उसके लिए हमारा समाज और वो परिवार क्या कर रहे हैं? क्या वो भी एक फिक्स सैलरी पाने के हकदार है? ये मुद्दा कई बार कई मंच पर उठ चुका है। आप जरा सोचिए, जिस महिला ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपने एस्पिरेशंस अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिए हों या सपोर्ट न मिलने की वजह से छोड़ दिए हों, उसके लिए उसकी फैमिली, इन लॉज और बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो जरूरत इस बात की है कि कामकाजी महिलाओं के साथ साथ हमारी होम मेकर्स का भी योगदान किसी से कम नहीं। मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। तो आइए बात करते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पे IMF में भी भारत का परचम लहराया, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। आज के इस दौर में उन औरतों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने हौसलों से अपनी किस्मत बदल दी। इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र और वैश्विक दुनिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आवाज़ की, गीता गोपीनाथ, जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी।
गीता जी का जन्म 8 दिसंबर 1970 में भारत के मैसूर शहर में हुआ। दीपा जी 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की पढ़ाई की। उन्होंने 2019 से विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्र के रूप में काम भी किया। IMF में शामिल होने से पहले गोपीनाथ जी का एक एकेडमिक रूप में काफ़ी लंबा करियर रहा था, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय का अर्थशास्त्र विभाग भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में वैश्विक आर्थिक मंदी दूर करने के लिए असाधारण काम किए। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, तब उन्होंने दुनिया को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। कोरोना महामारी पर कैसे नियंत्रण किया जाए और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसकी योजना बनाने में गीता गोपीनाथ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। IMF ने गीता गोपीनाथ की भूमिका को रेखांकित भी किया और हाल ही में उनकी तस्वीर को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर शामिल किया गया, जिसमें अपनी जगह बनाने वाली वह पहली महिला और दूसरी भारतीय रह चुकी हैं। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को महिलाओं के लिए एक नया रास्ता। अगर मैं कहूँ कि वानी कोला भारत की सफलतम बिजनेस महिलाओं में से एक हैं, तो ये एक वाक्य उनके परिचय के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि सफल तो कई महिलाएं हैं और स्टार्टअप्स के दौर में तो कई महिलाएं कामयाबी हासिल कर रही हैं। फिर वानी कोला में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी सफल महिलाओं से अलग बनाता है? तो इसका जवाब है उनके द्वारा दिए गए इन्वेस्टमेंट टिप्स। जी हाँ, वानी जी भारत की शुरुआती महिला उद्यमी और पूंजीपति में से एक हैं। ये कलारी कैपिटल्स की संस्थापक और प्रबंध निर्देशक हैं। कलारी कैपिटल्स भारत की शुरुआती कैपिटल वेंचर फर्म है जो बाकी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने में अपनी प्राथमिकता देता है। वानी कोला का जन्म 1964 में हैदराबाद में हुआ था। वह शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और उनकी चीज़ों को लेकर समझ उस समय की बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। यह उस दौर की बात है जब भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी और लड़कियों के लिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी रसोई का काम सीखना था। और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और डटकर हर एक मुसीबत से आंख मिलाई और उनका सामना किया और बनी भारत की पहली महिला वेंचर कैपिटलिस्ट। इसी के साथ उन्हें 2014 में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारतीय व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में संबोधित भी किया गया था। वानी की ज़िंदगी का सफ़र हमें यही सिखाता है कि ज़िद्दी बने और करियर के लंबे सफ़र में परचम लहरा कर ही सांस लें। ये दुनिया आपकी मुरीद हो जाएगी। इसी के साथ आज के एपिसोड को देते हैं विराम कुछ पंक्तियों के साथ। जब महिलाएं उभरती हैं तो ही समाज बदलता है। इसी के साथ मैं मुस्कान और मैं हर्षवर्धन लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें भारती न्यूज पर। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।